हमने मिलकर बंगाल और वहाँ के ज़मींदार के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। अब हम इस पाठ में एक कदम और आगे बढ़ेंगे, यानी अगला टॉपिक जो कुदाल और हल है। राजमहल की पहाड़ियाँ बड़ी सुंदर और शांत लगती थी, मानो घने जंगल पहाड़ियों का ताज थे। पर जितने ये सुंदर थे उतने ही घातक भी। परंतु वे पहाड़ियाँ जीव जंतु की वजह से नहीं, बल्कि उन पर रहने वाले लोग समूह के कारण खतरनाक थी। ये लोग पहाड़ियों के इर्द गिर्द ही निवास करते थे। वह एक साथ समूह बनाकर रहा करते थे। यह काफ़ी सरल जीवन जीते थे तथा पहाड़ियों को ही ये अपना सब कुछ मानते थे। और ये लोग झूम खेती क्या करते थे, तो आइए झूम खेती समझते हैं। इसका अर्थ होता है कि निश्चित स्थान पर नहीं, अलग अलग क्षेत्रों को खोजकर खेती करना। अर्थात ये पहाड़ों में कृषि योग्य भूमि को खोज निकालकर उस पर उगे पेड़ पौधे व घास फूस को जलाकर साफ कर देते थे, और जो राख बचती थी उसका पोटाश के रूप में उपयोग करके भूमि को उपजाऊ बना लेते थे तथा उस पर तब तक कृषि करते थे जब तक भूमि की उपजाऊ शक्ति काफ़ी ऊर्जावान रहती थी। और ये लोग कृषि क्षेत्र के आसपास ही निवास करते थे, जिससे ये अपनी फसल की रक्षा कर पाते थे। ऐसा भी माना जाता है कि ये लोग इमली के पेड़ों के नीचे सोते थे और आम के पेड़ों के नीचे आराम किया करते थे। इन लोगों का व्यापार में भी थोड़ा सहयोग था। जैसे ये लोग रेशम के कीड़े पालते थे और जंगलों से प्राप्त फल फूल और साथ ही काठ कोयला बनाते थे, और महुआ के फूल भी इकट्ठा करते थे। इसी कारण से मैदानी इलाकों के लोग इन्हें कई नामों से जानते थे, जैसे शिकारी, पहाड़िया, रेशम के कीड़े पालने वाले लोग, ऐसे नामों से। तो हमने इनके शांत स्वभाव के बारे में जाना, तो अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये सारी परिस्थिति में इसी भांति रहा करते थे या नहीं। तो जैसा कि हमने जाना कि ये लोग समूह में रहते थे, लेकिन इन समूह का एक मुखिया होता था जो हर प्रकार से इनका नेतृत्व करता था, इन समूह में एकता बनाए रखता था, आपस की लड़ाई झगड़ों को भी सुलझाया करता था। इतना ही नहीं, ये आक्रमण नीति भी तैयार करते थे और हमले में भी भाग लेते थे, और वहाँ भी नीतिबद्ध तरीके से काम को अंजाम देते थे। अभी तक हमने इनके शांत स्वभाव के बारे में जाना, जहाँ इनका मुखिया भी समूह में खुशहाली और संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। लेकिन मुखिया अपने समूह को तब कैसे सुखी रखे, कैसे शांति बनाए रखे जब कुछ खाने के लिए ही ना हो। उन समूह को कैसे संतुलन में रखे जिनकी सारी मेहनत भी फसल के साथ नष्ट हो चुकी है। तो जब सारी परिस्थिति उनके विरुद्ध होती थी, तो ये अपने जंगलों यानी पहाड़ियों से बाहर निकलते थे और मैदानी इलाकों पर नीतिबद्ध तरीके से आक्रमण करते थे। वह अनाज, पशु, धन को छीन लेते थे, जिससे कि इनके समूह का गुजारा चल जाता था। इस आक्रमण की वजह से ये अपनी ताकत का भी प्रदर्शन करते थे, जिसकी वजह से वहाँ का राजा यानी बड़ा ज़मींदार पहाड़ी लोगों के मुखिया को खिरास देकर अपने इलाकों की शांति खरीदा करते थे। खिरास का अर्थ भू राजस्व है। अगर ज़मींदार ये चाहता था कि ये पहाड़ी लोग आक्रमण ना करें, तो ज़मींदार को बस उनकी सभी मांगें पूरी करनी होती थी। वैसे तो पहाड़िया लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने आप को जीवित रखने के लिए और साथ ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ही मैदानी इलाकों पर आक्रमण करते थे। इसके अलावा एक जगह और हमें उनके आक्रमण का पता चलता है। जैसा हमने जाना कि पहाड़िया लोग अपने पहाड़ों को ही सब कुछ मानते थे तथा इसकी भी ये रक्षा अपना कर्तव्य समझकर करते थे। इसी वजह से पहाड़ियों को व्यापारियों की आवाजाही अनुचित लगती थी, और वे लोग व्यापारियों का सामान नष्ट कर देते थे, उन्हें लूट लेते थे और भगा दिया करते थे। ये लोग पहाड़ी मार्गों का उपयोग मात्र जब करने देते थे जब व्यापारी पहाड़ी लोगों के मुखिया को
एक उचित राशि कर के रूप में दे देते थे। मुखिया को कर राशि मिलने के उपरांत व्यापारियों को आश्वासन दिया जाता था कि उनके सामान को नहीं लूटा जाएगा, बल्कि उनकी रक्षा भी की जाएगी। तो जो हमने मिलकर जाना, इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे हमारी बुनियाद के रूप में कार्य करेगा।